नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 14 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who was awarded the नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स दिस ईयर। तो इस वर्ष भौतिकी का नोबल प्राइज़ किसे मिला? तो जॉन होपफील्ड और जियोफ्रे हिंटन को ये अवार्ड मिला है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। इनको मशीन लर्निंग की फील्ड में इनके जो उत्कृष्ट कार्य है उनके लिए इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द ब्रॉन्ज मेडल ऑफ एशियन टेबल टेनिस वुमेन्स चैंपियनशिप 2024। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो आंसर है, ये कांस्य पदक भारत के द्वारा जीत लिया गया है। भारत के द्वारा जो इंडियन वुमेन्स टीम है टेबल टेनिस की, उसने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में ये पदक साउथ कोरिया को हराकर जीता है और भारत को ये पहला मेडल अभी तक का प्राप्त हुआ है वुमेन्स टीम कैटेगरी के माध्यम से। इसको 1972 से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन एथलीट गुलवीर सिंह, इन्होंने 500 मीटर की जो मेंस रेस होती है वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंट टूर में गोल्ड मेडल जीता और जीवन नेदुचेजियान और विजय सुंदर प्रशांत था, इनके द्वारा मेडल इंडियन हांगझू ओपन 2024 में इंडियंस के द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल। ध्यान रखिएगा, डबल्स टाइटल में, मेंस डबल्स टाइटल में इन्होंने इस अवार्ड को जीता। इंडियन प्लेयर्स ने 2 गोल्ड जीतकर 54th चेस ओलंपियाड में हिस्ट्री रच दी है और इसमें मेंस और साथ साथ वुमेन्स दोनों ने गोल्ड मेडल जीता। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में इंडियन हॉकी टीम ने यहाँ पर चाइना को हरा के 1-0 से यहाँ पर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को जीत लिया है और सीरिया जहाँ पर जिसने भारत को 4th इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप में हराकर मेडल जीता है और टॉप पोजीशन हासिल की है। अगला क्वेश्चन, वेयर विल द 21st आसियान इंडिया समिट बी हेल्ड। तो 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट किया। ये लाओस में ऑर्गेनाइज कराया गया था, वियतनाम में लाओस में इसको 10 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज कराया गया। 21वें नंबर का आसियान इंडिया समिट है। भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन आसियान के जो 10 देश हैं उनके साथ भारत इस समिट में सम्मिलित हुआ है, जिससे कि उन 10 देशों के साथ मिलकर भी भारत कार्य कर सके, भारत अपनी इकोनॉमी और साथ साथ अपनी बाउंड्री को बेहतर कर सके, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भी पार्टिसिपेट यहाँ पर किया है। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, तो क्लॉडिया शेनबॉम ये मेक्सिको की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। शिगेरू इशिबा ये अगले प्राइम मिनिस्टर जापान के बने हैं। श्रीलंका के अरुणा कुमारा दिसानायक के नए प्रेसिडेंट बने हैं। 79th सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज हुआ, जहां पर फिलिस्तीन को नया मेंबर बनाया गया है। अर्जेंटीना जिसके अब्देल मजीद तबोने ये दोबारा से प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं। पी सिनावात्रा ये 38 ईयर की हैं और ये थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर चुनी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूक्रेन और पोलैंड में अभी रिसेंटली में विजिट की और यूक्रेन में विजिट करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ई बुक परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 2024 के करंट अफेयर की ई बुक परचेज करना चाहें तो वो भी आपके लिए तैयार है। अगर आप उसको लेना चाहें डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल द
38 नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा कहाँ? उत्तराखंड में। अभी रिसेंटली में उत्तराखंड में 38 नेशनल गेम्स कैसे होंगे? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उनसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा ने मीट की और उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुआ है कि अब उत्तराखंड में 38 एडिशन नेशनल गेम्स का ऑर्गेनाइज होगा। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल द नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बी स्टेब्लिश? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद इसे गुजरात में स्थापित किया जाएगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है कि नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को लोथल गुजरात में अब डेवलप किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाएगा, जिससे कि 4500 साल पुरानी जो मैरिटाइम हेरिटेज है भारत की, उसको कंजर्व किया जा सके। यहाँ पर कहाँ पर? लोथल गुजरात में। इसमें यहाँ पर लोथल गुजरात को क्यों चुना गया? क्योंकि साउथर मोस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जो कि गुजरात के बाल रीजन में अवेलेबल है। अगला, वेयर डिड पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसको भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा मुंबई में इनॉग्रेट किया गया। पहला स्किल इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, पहला प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुंबई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनॉग्रेट किया, जिसमें 7600 करोड़ रुपए का खर्चा लगा है डेवलप करने में। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द यंगेस्ट क्लिम्बर टू कंप्लीट ऑल 14 ऑफ द वर्ल्ड्स 800 मीटर पीक्स? तो दुनिया की सभी 8000 मीटर ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कौन? नीमा रिंजी शेरपा। नीमा रिंजी शेरपा ये दुनिया के ऐसे पहले पर्वतारोही बने हैं जो कि 14 हाईएस्ट पीक, जो कि 8000 से ज़्यादा हाईएस्ट पीक है, 8000 मीटर से ज़्यादा हाईएस्ट पीक है, उन पर इन्होंने चढ़ाई सभी में कर दी है, 14 में। ध्यान रखिएगा, नीमा रिंजी शेरपा इनका नाम है। अगला, थारू ट्राइब्स इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? तो थारू जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार यहाँ पर पाई जाती है। और इनकी जो महिलाएं हैं उनको अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कवर किया गया, इसीलिए ये चर्चाओं में आई हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार रीजन में पाई जाती हैं और इसको एसटी का दर्जा 1967 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, who has been appointed as the new CMD of IRFC Limited? तो ये रेलवे की एक सब्सिडरी है जिसका नाम इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। इसके सीएमडी कौन बने हैं? तो इसके नए सीएमडी बने हैं कौन? तो मनोज कुमार दुबे। मनोज कुमार दुबे नए सीएमडी बन चुके हैं IRFC लिमिटेड के। ध्यान रखिएगा, अगले 5 साल तक अभी इसमें काम करेंगे और इनको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से ग्रेजुएट है और साथ साथ फाइनेंशियल एंड रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में इनको काम करने का एक्सपीरियंस भी है और ये फाइनेंस से रिलेटेड ही रेलवे के लिए कार्य करती है। अगला, विच टेनिस स्टार रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस? तो हाल ही में किस टेनिस स्टार ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये राफेल नडाल के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि अब वो रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं, अब वो प्रोफेशनल टेनिस नहीं खेलेंगे। तो स्पेनिश प्लेयर हैं राफेल नडाल, इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। वैसे इनके साथ जो नोवाक जोकोविच है उनकी टक्कर हमेशा चलती थी। अभी इस समय हाईएस्ट जो ग्रैंड स्लैम है वो उनके द्वारा ही जीते गए हैं, लेकिन इन्होंने भी काफ़ी ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। इनका इस पे जो फ्रेंच ओपन होता था उसमें दबदबा रहता था, वहाँ पर सबसे बेहतर परफॉर्मेंस ये किया करते थे।
अगला, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच आईआईटी फॉर क्लीन एनर्जी। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? तो ये आईआईटी दिल्ली के साथ इंटरनेशनल ऊर्जा एजेंसी ने अभी कोलैबोरेशन किया है, जिससे कि दोनों इस क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर काम कर सके और अलग अलग पॉलिसी बनाएं, अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप करें, जिससे कि क्लीन एनर्जी की तरफ हम आगे मूव कर पाए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो कि पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 1974 में फाउंड किया गया था। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो नोबेल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में जॉन होपफील्ड और जोफ्री हिंटन को प्राप्त हुआ। काइस सैयद ये अगले प्रेसिडेंट ट्यूनीशिया के बने हैं। 3 साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। रतन टाटा 9 अक्टूबर को इनका निधन हो गया और 2008 में इनको पद्म विभूषण और पद्मश्री 2000 में इनको प्राप्त हुआ था। 11 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व करते हैं। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट दोबारा से चेंज नहीं किया गया और लगातार 10 बैठक के बाद भी सेम रेपो रेट रखी गई 6.5%। मध्य प्रदेश में उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया है। संकल्प ये एक इनिशिएटिव है जिसको हिमाचल प्रदेश ने जो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इसे चलाया है। ब्लैक पैंथर यह भी रिसेंटली रेयर स्पीसीज की कैटेगरी में है और यह भी रिसेंटली ओडिशा में आइडेंटिफाई किया गया। माउंट धौलागिरा ये नेपाल में अवेलेबल है। अभी ये रिसेंटली चर्चाओं में रहा क्योंकि यहाँ पर विजिट करते समय एक रशियन पर्वतारोही की मृत्यु हो गई। अगला, अब लास्ट डे के आज के क्विज की बात करें तो विच कंट्री won the bronze medal of Asian टेबल टेनिस वुमेन्स चैंपियनशिप 2024। तो एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।